महाराज भरत जी को और शत्रुघ्न जी को बुलाने के लिए जिस समय दूत भेजा गया, महाराज याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी, भरत जी को जब सूचना मिली, भरत जी वहां से जब चले हैं, महाराज भरत जी को रास्ते में असगुन होने लगे, असगुन दिखाई दे रहे हैं। असगुन होई नगर पैठारा, रटही कुभात कुखेत करारा। खर सियार, भरत जी जब चलते हैं तो खर का मतलब होता है गधा, सियार का मतलब होता है गीदड़। ये भरत जी के बाईं तरफ बोल रहे थे। जब कोई यात्रा कर रहे हो, अगर ये बाईं तरफ बोल रहे हो तो यात्रा अशुभ अशुगुन होते हैं ये। तो भरत जी के ये बाईं तरफ बोल रहे थे। सुनी सुनी होई भरत सन सूला। जब नगर में आए हैं, अयोध्या में आए हैं, लोग देख तो रहे हैं, जोहार भी कर रहे हैं, अभिवादन भी कर रहे हैं भरत जी का, किंतु कोई भी भरत जी से बोल नहीं रहा है। पुरजन मिलही न कहीं कछु गाँव, गाही जोहार ही जाए। जोहार करते हैं और वहां से चल देते हैं। भरत कुशल ना पूछ सकहीं, और भय विषाद मन माही। मन में भय भी लग रहा है, विषाद भी हो रहा है कि कोई आदमी नजदीक रुक नहीं रहा है। किससे मैं पूछूं? कहते हैं महाराज भरत जी चलते चलते पहले अपनी माता कैकेयी के महल में गए। कैकेयी ने जो ही देखा कि भरत आ रहे हैं, आवत सुत सुनी कैकेयी नंदनी, हर्षी रविकुल जल रूह चंदनी। अंदर से प्रसन्न हुई कैकेयी और सजी आरती। देखो आरती सजाई कैकेयी ने, और भरत जी की आरती उतारने गई है। सजी आरती अमुदित उठ धाई, और द्वार ही भेंटी भवन ले आई। कहते हैं दरवाजे पर ही उनका सत्कार करके भरत जी को महारानी कैकेयी भवन के अंदर ले गई। भवन के अंदर जा करके अब तो कैकेयी ने सारी कथा बताई। कैकेयी कह रही है कि सारी कथा बताई। रामचरितमानस में दो वृत्तियों का वर्णन है। एक तो है भगवान राम की वृत्ति और एक है कैकेयी की वृत्ति। कैकेयी की वृत्ति जो होती है, यानी कोई अच्छा काम हो जाए तो कहे मैंने किया है, अगर कोई बुरा काम हो जाए तो कहता है भगवान ने बिगाड़ दिया। कैकेयी कह रही है तात बात मैं सकल संवारी। हे तात, हे पुत्र, मैंने सारी बात जो है वो संभाल ली है, सारी कथा बताई। तात बात मैं सकल संवारी, और भय मंथरा सहाय बिचारी। अरे ये मंथरा जो है बेचारी सहायक बन गई, नहीं तो काम बिगड़ जाता। मैंने सारी बात संभाल ली है। आगे कैकेयी कह रही है कि कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो। कहती है मैंने संभाल तो लिया है, किंतु कुछ विधाता ने जो है वो बिगाड़ दिया है। संभाल तो मैंने लिया है, विधाता ने बिगाड़ दिया। तेरे पिता जो हैं वो स्वर्ग लोक चले गए, तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया।
सुनत भरत भय विवश विषादा। जो ही महाराज भरत ने सुना है तो बड़े दुखी हुए हैं, बड़ा विषाद हुआ है। जनु सह में हो करी के हरिनादा, बड़ी जोर से चिल्लाए हैं। महाराज भरत जी सहम गए। तात तात हा तात पुकारी, और परे भूमि तल व्याकुल भारी। महाराज भरत जी जमीन पर गिर पड़े हैं। कहते हैं कि हे पिताजी, चलते समय मेरा हाथ जो है राम के हाथ में क्यों नहीं सौंप दिया। चलत न देखन पायूं तो ही, मैं तुमको चलते हुए क्यों नहीं देख पाया। तात न राम ही सौंप्यो मोही, मुझे जो है क्यों नहीं राम को सौंप दिया। मंथरा आ गई। महाराज शत्रुघ्न जी ने मंथरा को डांटा है। तेहि अवसर कुबरी तहाई, बसन विभूषण विविध बनाई। तरह तरह के राजसी कपड़े लेकर के आई है। महाराज भरत जी जो हैं जमीन में गिरे हुए हैं और शत्रुघ्न जी के सामने जब वो खड़ी है, महाराज शत्रुघ्न जी ने लकीरी से भरे वो लखन लघु भाई, और भरत अनल घृत आहुति पाई। मानो मंथरा ने आ करके जलती हुई आग में घी डाल दिया। महाराज शत्रुघ्न जी को क्रोध आया और ठुमकी लात, एक लात मारी है मंथरा को। ठुमकी लात तकी कुबरी मारा, और परी मुंह भर मही करत पुकारा। कहते हैं वो मुंह के बल गिरी है और चिल्लाती हुई वहां से भागी। माता महाराज भरत जी जो हैं माता कौशल्या के पास गए हैं और वहां रुके नहीं। मैंने कल बताया था कि ज्यादातर भगवान राम जो हैं कैकेयी के ही महल में रहते थे और महाराज भरत जी जो हैं ज्यादातर माता कौशल्या के भवन में रहते थे, खेलते थे। महाराज भरत जी जिस समय माता कौशल्या के पास में गए हैं, महाराज भरत जी ने कहा कि हे माता, पापम मेस्तु तदह माता ब्रह्म हत्या सतो भवम। हे माता, जो भी मेरी माँ ने ये लीला की है इसकी मुझे एक भी जानकारी नहीं है। सफाई दे रहे हैं। अगर मुझे जानकारी हो तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगे और ऐसा वैसा पाप न लगे। भरत जी कहते हैं, माँ हत्वा वशिष्ठम खंगेनो अरुंधत्या समन्वितम। ब्रह्म हत्या का पाप लगे और वो भी महाराज वशिष्ठ जी गुरुदेव हैं, ब्राह्मण हैं, अरुंधति सहित उनको उनकी हत्या से जितना पाप लगे उतना हमें पाप लग जाएगा। मुझे कुछ पता नहीं था। अगर इस कार्य में कैकेयी के साथ मेरी सम्मति रही हो तो मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लगे। माँ तो भरत के वचन सुन पुनि पुनि उठी संहारी। माता कौशल्या जो है बेहोश पड़ी थी। महारानी कौशल्या उठ करके संहार करके उठी है। लिए उठाई लगाई उर, लोचन मोचती बारी। आंखों से आंसू गिर रहे हैं। भरत जी को गोद में बिठा लिया और सरल सुभाय
माय हिर लहलाए और अति हित मनहु राम फिर आए। महारानी कौशल्या को ऐसा लग रहा है कि मानो राम ही वापस आ गए। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछ मृदु वचन उचारे। अजहु बक्ष बलि धीरज धरहु, कुसुमौ समुझि शोक परिहरहु। महाराज भरत जी सभी से मिलते हैं, किंतु पिताजी का संस्कार कराया वशिष्ठ जी ने। सभा लगी हुई है। सभा में महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भरत वचन के अनुसार, तुम्हारे पिता के वचन के अनुसार जो है तुमको राजा बनना पड़ेगा। महाराज भरत जी ने कहा, मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं जंगल में जहां भी मेरे भाई राम हैं, मैं पहले वहां जाऊंगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। राज कौन अब चलावे भैया भरत के बिना, 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 दीपक कौन अब जलावे भैया भरत के बिना, दीपक कौन अब जलावे भैया भरत के बिना, राज कौन अब चलावे भैया भरत के बिना, राज कौन अब चलावे भैया भरत के बिना, राम बिरह ज्वाला में झुलसे प्रजा अवध की सारी, राम बिरह ज्वाला में झुलसे प्रजा अवध की सारी, अगिया कौन बुझावे विधवा मातु शीस धुनि रोवे, बिकल सकल नर नारी, विधवा मातु बिकल सकल नारी, अगिया कौन अब बुझावे भैया भरत के बिना, अगिया कौन अब बुझावे भरत के बिना, राज कौन अब चलावे भैया भरत के बिना, राज कौन अब चलावे भैया भरत के बिना, 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 राज कौन अब चलावे भैया भरत के बिना, राज कौन अब चलावे भैया भरत के बिना। खग मृग बिकल विपिन में बिल पे है साला में घोड़े, खग मृग बिकल विपिन में बिल पे है साला में घोड़े, तोता मैना पिंजरन तड़फे मरे गात जिम ओले, तोता मैना
ढाढ़स कौन अब बधावे भैया भरत के बिना ढाढ़स राज कौन अब चलावे भैया भरत के बिना राज भैया भरत के बिना भैया भरत के बिना भैया भरत के बिना भैया भरत के बिना कौन अब चलावे भैया भरत के बिना कौन अब चलावे भैया भरत के बिना पठे राम लखन सीता बन आप विधवन बन लीनो पठे राम लखन सीता बन पठे राम लखन सीता बन आप विधवन बन लीनी पठे राम राज समाज शोक में डूबो कहाँ कैकेयी कीनी शोक में डूबो कहाँ कैकेयी लजिया कौन अब बचावे भैया भरत के बिना लजिया भैया भरत के बिना भैया भरत के बिना भैया भरत के बिना भैया भरत के बिना राज कौन अब चलावे भैया भरत के बिना राज कौन अब चलावे भैया भरत के बिना भक्ति कौन अब बढ़ावे भैया भरत के बिना भक्ति कौन अब बढ़ावे भैया भरत के बिना राज कौन अब चलावे भैया भरत के बिना कौन अब चलावे भैया भरत के बिना बोलो सच्चिदानंद भगवान की। महाराज भरत जी कहते हैं मैं तो राम के पास जाऊंगा। भरत जी चित्रकूट की तरफ चल पड़ते हैं। ध्यान देना, या तुमसे कहा इनकी आवाज ज्यादा होती, बिसल इनकी मारती, हमारी तुम कम कर देते हो। तुम थोड़ा दिमाग भी तो लगाते हैं। महाराज भरत जी जो हैं, जिनके साथ में देखो कौन कौन लोग जा रहे हैं, ध्यान देना। महाराज भरत जी के साथ में जब भरत जी चित्रकूट की तरफ चले हैं, आगे निषाद राज गू से मिले। निषाद राज गू ने कहा कि यहाँ से भगवान ने रथ छोड़ दिया था, पैदल गए थे। तो वहीं से महाराज भरत जी जो हैं वो पैदल चल पड़े। 4 प्रकार के लोग चल रहे हैं भरत जी के साथ में। एक तो घोड़े पर सवार होकर के चल रहे हैं, एक पालकी पर, जो माताएं थी वो पालकी पर चल रही हैं, एक हाथी पर चढ़ करके चल रहे हैं, कुछ पैदल चल रहे हैं। सारी अयोध्या जो है वो चली जा रही है। महाराज याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज जी, एक ज्ञान मार्गी है, एक भक्ति मार्गी है, एक कर्म मार्गी है, एक शरणागत मार्गी है। ध्यान देना। कहते हैं जो घोड़े पर चढ़ करके जा रहे हैं वो ज्ञान मार्गी हैं, जो पालकी पर चढ़ के जा रहे हैं वो सभी जो हैं भक्ति मार्गी हैं, जो हाथी पर चढ़ करके जा रहे हैं वो कर्म मार्गी हैं, जो पैदल जा रहे हैं वो शरणागत मार्गी हैं। क्योंकि शरणागति का मार्ग जो है भगवान से जल्दी मिला देता है। अगर हमारे अंदर अपने इष्ट के प्रति, आराध्य के प्रति जो है समर्पण भाव हो जाए
तो कहते हैं जहाँ हमारा समर्पण भाव हर तरह से हो गया, कहते हैं परमात्मा की जरूर हमारे ऊपर कृपा होती है। बिना संबंध जोड़े भक्ति नहीं होती है। जब तक हम संबंध नहीं जोड़ेंगे, जानते सभी हैं कि परमात्मा सबके अंदर है, सबके सामने है, सब जगह है, किंतु हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। ध्यान देना, हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे। एक बार एक आदमी था, उस आदमी ने कोई मनोकामना रही होगी, एक पंडित जी के यहाँ गया। पंडित जी ने कहा ऐसा करो, अगर तुम अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हो तो जाओ, जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है और 21 दिन तक भगवान कृष्ण का मंत्र बता दिया, लड्डू गोपाल की मूर्ति रख लेना और ये मंत्र जपना, तुम्हारी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाएगी। उसने बड़े विधि विधान से आसन माला सब खरीदा, लड्डू गोपाल की मूर्ति लाया, अलमारी में मंदिर बनाया, उसी में रख दी और पूजा करने लगा। धीरे धीरे 21 दिन हो गए, ज़्यादा समय हो गया, उसकी मनोकामना जो है वो पूरी नहीं हुई। बड़ा दुखी हुआ, मन में सोच रहा है। पंडित जी के पास में गया। पंडित जी ने कहा चल, अब तेरी मनोकामना नहीं पूरी हुई। उसने कहा पंडित जी फिर दुर्गा जी की पूजा कर लो। तो आगे नवरात्रि लगी हुई आ रही थी, उसने दुर्गा जी की पूजा करने की मन में ठानी। अब उसने क्या किया, नवरात्रि के एक दिन पहले ही सब मंदिर की सफाई की, सब अलमारी की, और जहाँ पर लड्डू गोपाल की मूर्ति उसने रख रखी थी, अब वहाँ पर दुर्गा जी की मूर्ति सजा करके रख दी। ध्यान देते रहना। और लड्डू गोपाल जी उठा करके अलमारी के ऊपर रख दिए और पूजा करने लगा। कई दिन हो गए, नवरात्रि समापन की तरफ जा रही है। अब उसने एक दिन क्या देखा, क्योंकि जब धूप बत्ती लगाता है दुर्गा जी को तो ये स्वाभाविक है कि धूप बत्ती ऊपर की तरफ जाती है। तो बैठे बैठे क्या सोच रहा है, कहता है लड्डू गोपाल जी ने, ठाकुर जी ने हमारी मनोकामना पूरी तो की नहीं। अब जब मैं दुर्गा जी की पूजा कर रहा हूं तब भी धूप बत्ती का धुआं अपनी तरफ खींच रहे हैं। और उसको गुस्सा आ गया और उसने क्या किया, उठ करके रुई उठाई और रुई उठा करके लड्डू गोपाल जो ऊपर बिठा रखे थे उनके नाक में रुई लगाने लगा। कहता मैं देखूंगा कैसे कैसे जो है धूप बत्ती का धुआं तुम अपनी तरफ खींचोगे। कहते हैं उसी समय आकाशवाणी हुई है। आकाशवाणी हुई, हे भक्त मांग लो क्या मांगना चाहते हो। तो उसने कहा प्रभु जब तक मैं आपकी पूजा करता रहा तब तक तो तुम कुछ देने के लिए आए नहीं। आज मैं जब तुम्हारी नाक में रुई लगा रहा हूं तो कह रहे हो मांग लो क्या मांगना चाहते हो। तो आकाशवाणी हुई है कि हे भगत तू पहले हमारी पूजा तो कर रहा था किंतु तू जो है हमें स्वीकार नहीं कर रहा था। ध्यान देना, अब विचार करना। तू मेरी पूजा तो कर रहा है किंतु तू मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है। आज तूने मुझे स्वीकार किया है, तू मुझे जैसे आज चेतन मान रहा है ऐसे तो उस समय भी मुझे चेतन मान लेता तो तेरा कल्याण हो जाता। तू मेरी नाक में जो रुई लगा रहा है, तू मुझे चेतन मान रहा है तभी तो तू मेरी नाक में रुई लगा रहा है। अगर यही भाव तेरे अंदर पहले पैदा हो जाता। कहने का भाव हमारा ये है कि हम
जानते तो सभी हैं, किंतु हम उसको स्वीकृति नहीं प्रदान करते हैं। जहाँ हम स्वीकृति प्रदान करेंगे, हमारे जीवन का कल्याण जो है वो उसी समय हो जाएगा। नेम जगावे प्रेम को, ध्यान देना, नेम जगावे प्रेम को और प्रेम जगावे जीव और जीव जगावे सूरता, सूरत जगावे शिव। कहते हैं नियम से नाम जपने से प्रेम जगने लगता है। जरूरत है नियम से जपे, हम नियम से जपे। हम उसको जरूरी नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए नियम नहीं बनता है। किसी काम को हम जरूरी समझे तो नियम बन जाता है। जैसे रोटी, भूख लगी है, रोटी खाना जरूरी है तभी हम खाते हैं, जरूरी है तभी खाते हैं। पानी पीना जरूरी है तभी हम पीते हैं, सोना जरूरी है तभी हम सोते हैं। व्यवहार निभाना है, इसलिए अड़ोस पड़ोस में जाना जरूरी है, इसीलिए हम पड़ोस में जाते हैं। कहते हैं ये सब काम जरूरी हैं, लड़कों बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, व्यवहार निभाना जरूरी है, ये जरूरी है तभी हम करते हैं। अगर हम अपने मन में सोच लें कि भगवान का भजन करना भी जरूरी है तो जरूर हमारे द्वारा होगा। कोई आदमी परदेश घूमने जाता है, जब कहीं बाहर घूमने जाता है तो दिन भर कहीं भी घूमता रहे, शाम को किसी तरह जो है अपने घर में फ़ोन मिला के बातचीत कर लेता है, हाल चाल पता कर लेता है। कहते हैं इसी तरह संसार का हर एक प्राणी जो है यहाँ घूमने आया है, इसलिए असली घर तो वही है। हम ये सोच करके, जैसे दिन भर में एक बार घर के समाचार फ़ोन करके ले लेते हैं, तो फ़ोन करने का मतलब है दिन भर में उसको एक बार याद जरूर कर लेना चाहिए। किसी तरह करिए, किसी तरह करें। हम हर समय माला लेके बैठे रहें वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि गृहस्थी हैं, पामर हैं। यहां तक लिखा गया हम केवल उसको याद रखें, दिन में एक बार याद कर लें, और अगर हमेशा याद बना रहा तो फिर समझो यही तो सबका फल है। पूजा पाठ, ये सत्संग कीर्तन जप, ये सबका फल यही तो है, इसीलिए तो किया जाता है। हमारे अंदर जो है उसकी याद बनी रहेगा। नियम से नाम जपते हैं तो हमारे अंदर प्रेम जगता है, नेम जगावे प्रेम को। और जब हमारे अंदर से निर्गुण सगुण का भेद मिट जाता है, निर्गुण सगुण सरगुण नहीं कछु भेदा, निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। मैंने एक दो दिन उदाहरण मैंने दिए थे पानी का, जिससे पानी में बिजली रहती है। निर्गुण सरगुण नहीं कछु भेदा, गोस्वामी जी कहते हैं निर्गुण यानी निराकार, निराकार यानी पानी, और सगुण यानी साकार यानी बर्फ, जैसे पानी और बर्फ। कहते हैं जब टेम्परेचर माइनस से 0 डिग्री पर चला जाता है तो वही पानी जो है बर्फ बन जाता है। तो देखो पानी, वो टेम्परेचर चला गया 0 डिग्री के नीचे तो जो है वो बर्फ बन गया। कहते हैं अगर वो पिघलेगा तो पानी तो है ही। तो इसी तरह निर्गुण में और सगुण में कोई भेद नहीं है। नाम जपते जपते भक्त की दीनता जो है वो बढ़ जाया करती है। जब हम भगवान का नाम जपते हैं तो नाम जपते जपते हमारे अंदर जो है दीनता बढ़ जाती है।
दीनता बहुत जरूरी है। भगवान को गरीब निमाज कहा गया। भगवान को अहंकार प्रिय नहीं है। भगवान दीन दयालु हैं, इसलिए हमें दीन तो बनना ही पड़ेगा। किंतु जो संसार का मनुष्य है, ये संसार के लिए तो रो लेता है। हम संसार के लिए रो लेते हैं, रोते रहते हैं, किंतु हम कभी भी भगवान के लिए एक बार भी नहीं रो सकते हैं। अगर एक बार भी हमने उसके लिए रो दिया तो ऐसी बात नहीं है। परमात्मा बहुत दयालु हैं, ऐसा लिखा गया। कहते हैं जब तक माँ के पेट में दर्द नहीं होगा तब तक बालक का जन्म भी नहीं हो सकता है। चाहे भले ही दवा दे करके दर्द कराया जाए। हमारे कहने का भाव ये कि जब तक भक्त के हृदय में वेदना नहीं आती है तब तक जो है भगवान का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता है। हमें दीनता तो लानी पड़ेगी। हमारे देखो भगवान गोविंद के मुख से गीता निकल गई। क्यों निकली? क्योंकि अर्जुन के अंदर विषाद आ गया परिवार देख करके। किंतु ये विषाद जो है जन कल्याण के लिए था, इसलिए भगवान के मुंह से गीता निकली। यानी जब तक हमारे अंदर दीनता नहीं आएगी, जब दीनता के माइनस पॉइंट पर हम चले जाते हैं तो वही निर्गुण जो है परमात्मा सगुण बन जाता है। ध्यान देना, जब गर्मी बढ़ती है तो वही बर्फ फिर पानी बन जाती है। इसी प्रकार जब हमारे जीवन में अहंकार का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो वही सगुण निर्गुण बन जाता है। और हमारे घर में दो अतिथि आए हैं। ध्यान देना, एक उदाहरण दिया। हमारे घर में दो अतिथि आए हैं, दो मेहमान आ गए, आपस में दोनों झगड़ रहे हैं तो कहते हैं दोनों को अलग अलग कमरा दे दीजिए, एक को हृदय में दे दीजिए और एक को आंखों में दे दीजिए। हृदय में निर्गुण का चिंतन करें और आंखों में जो है सगुण का दर्शन करें। जो भगवान का सगुण रूप है उसको आंखों से दर्शन करें और अपने हृदय में जो है उस निर्गुण परमात्मा का चिंतन करें। कहते हैं निर्गुण और सगुण में तकरार तो है ही, किंतु लोगों ने सगुण के भी कई भेद कर दिए हैं। इसलिए हम अपने अंदर दीनता लाएं। भगवान का जो सगुण रूप है, कई लोग मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं तो एक बात और ध्यान देना, अगर कहते हैं परमात्मा का कोई आकार नहीं है। आकार का मतलब यह है कि परमात्मा का कोई एक आकार नहीं है। जितना संसार सब परमात्मा ने बसाया है, ये सब जो है उसी का स्वरूप है। इसके अनेक आकार हैं, इसका कोई एक आकार नहीं है। परमात्मा जो है वो निराकार है। मैंने एक दिन उदाहरण दिया था, एक ब्रह्म है, एक परमात्मा है सब वही। ब्रह्म भी वही है, परमात्मा भी वही है और भगवान भी वही है, ईश्वर भी वही है। कहते हैं वो ज्ञानियों के लिए ब्रह्म है, ज्ञान मार्गियों के लिए जो ज्ञान मार्गी हैं, योगियों के लिए जो योग मार्गी हैं उनके लिए वो परमात्मा है। और जो भक्ति मार्गी हैं, जो प्रेमी लोग हैं, कहते हैं जो भक्ति मार्गी हैं उनके लिए वो भगवान है, वो ईश्वर है। जैसे पानी के अंदर बिजली रहती है, अब बिजली पानी में दिखाई नहीं देती है। जब पानी से बिजली निकाली गई
अब देखो पानी में बिजली है, न दिखाई दे रही है, न हमें स्पर्श करने पर बिजली का कोई गुण दिखाई दे रहा है। अब हमने उस पानी से बिजली निकाली, अब वो तार में आई, तार में आने के बाद अब वो हमें दिखाई नहीं दे रही है, किंतु अगर छूते हैं तो हमें वो अपना गुण दिखाती है, यानी करंट मारेगी। वही बिजली जिस समय बल्ब में आ गई तो अपना गुण भी दिखा रही है और अपना रूप भी दिखा रही है। छुएंगे तो करंट भी मारेगी और उजेला भी कर रही है। यानी यही परमात्मा के तीन रूप हैं। पानी में बिजली की तरह वो ब्रह्म है, और वही बिजली जब तार में आई है, देखो जब पानी में है तो वही निर्गुण है, निराकार है, जब तार में आई है बिजली तो वही सगुण निराकार बन गई। गुण तो है, आकार नहीं दिखाई दे रहा है। वही बिजली जब बल्ब में आई है तो कहते हैं सगुण भी हो गई और साकार भी हो गई। उसका आकार भी दिखाई देने लगा और गुण भी दिखाई देने लगे। इसलिए निर्गुण सरगुण नहीं कछु भेदा, निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। राम नाम यति मीठा है। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, आनंद लेंगे और ताली बजा करके स्वर देते हुए आनंद लेते रहें। राम नाम यति मीठा है, कोई गा के देख ले। बोलो राम नाम अति मीठा है, कोई राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जिस मन में अभिमान बसे, बोलो जिस मन में अभिमान बसे, जिस मन में अभिमान बसे, जिस मन में अभिमान बसे, भगवान कहाँ से आए, भगवान कहाँ से आए। तेरे मन में अंधकार, मेहमान कहाँ से आए। मेहमान कहाँ से आए। रूप राम का प्रेम की ज्योत जला के देख ले। रूप राम का प्रेम की ज्योत जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई अति मीठा है, कोई गा के आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले।
गजगणिकाय और गीध अजामिल, गजगणिकाय और ऐसी करी कमाई, ऐसी नीच कर्म करके भी सबरी कर गया सदन कसाई। नीच कर्म करके भी कर गया सदन कसाई। शीश दिए हरि मिलते शीश चढ़ा के देख ले, शीश दिए हरि मिलते चढ़ा के देख ले। आ जाते हैं बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है, बोलो मन भगवान का मंदिर है। मन भगवान का मंदिर है, मन भगवान का मंदिर है। ध्यान देना भाई, कुछ बच्चों की इच्छा है कि वो जो जन्माष्टमी में अंग्रेजी वाला रसिया बोलते हैं डोंट टच, क्योंकि ये कथा राम कथा है और इस समय ये प्रसंग ऐसा ही चल रहा है, इस समय वो भजन अच्छा नहीं लगेगा। समापन तक परसों तक अगर समय मिला तो जरूर सुनाएंगे। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, बोलो आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है, बोलो मन भगवान का मंदिर है। यहाँ पाप न आने देना, यहाँ पाप न आने देना, यहाँ मैल न आने देना, यहाँ मैल न आने देना। हीरा जन्म मिला है तुमको व्यर्थ न जाने देना। हीरा जन्म मिला है तुमको व्यर्थ न जाने देना। है कोई जो हरिया जाए, है कोई जो हरिया जाए, मोल चुका के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। अपने पापों पर पछता कर, अपने पापों पर पछता कर, अपने पापों पर पछता कर, अपने पापों पर पछता कर। जब भी तू रो देगा, जब भी तू रो देगा, तेरा एक एक आंसू तेरे पापों को धो देगा। तेरा एक एक आंसू पापों को धो देगा।
आजा शरण में इनकी आंसू बहा के देख ले, आजा शरण में इनकी आंसू बहा के देख ले, आ जाते हैं हम कोई जाके देख ले, आ जाते हैं हम कोई बुलाके देख ले, राम नाम लिखा है कोई आके देख ले, आ जाते हैं हम कोई बुलाके देख ले, आ जाते हैं हम कोई बुलाके देख ले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान देना, महाराज भरत जी जो हैं भगवान राम की तरफ चले जा रहे हैं। जिस समय प्रयागराज पहुंचे भरद्वाज जी से मिले, क्योंकि जिस रास्ते भगवान राम गए थे उसी रास्ते भरत जी चल रहे हैं। महाराज मांगो भीख त्याग निज धर्मो, आरत काहन करे कुकर्मो, अर्थ न धर्म न काम रुचि, और गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। महारानी गंगा जी से भरत जी क्या मांग रहे हैं? गंगा नहा करके कहते हैं क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं होता है, किंतु मैं अपना धर्म छोड़ करके मांग रहा हूं। मांग क्या रहे हैं? कहते हैं हमारा जन्म जन्म तक भगवान राम के चरणों से हमारा प्रेम बना रहे। भरद्वाज जी ने कहा हमें लगता है कि राम दर्शन का फल भरत जी के दर्शन है। भरद्वाज जी कह रहे हैं महाराज हनुमान जी के जैसा आज तक कोई सेवक संत नहीं हुआ, और महाराज भरत जी के जैसा आज तक कोई भी भगवान का त्यागी भक्त नहीं हुआ। महाराज भरत जी जो है वो त्यागी संत हैं। महाराज भरद्वाज जी कहते हैं हमें लग रहा है पहले हमें राम के दर्शन मिले हैं, इसीलिए मिले हैं क्योंकि राम के दर्शन का फल हमें यही मिला है कि हमें भरत के दर्शन हो गया। सब साधन सब सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं। भरद्वाज जी कहते हैं भरत जी मैं झूठ नहीं कह रहा, उदासीन तापस बन रहे। तेही फल कर फल दरस तुम्हारा। जिंदगी भर तपस्वी बन के उदासीन बन के तपस्या करते हैं, किस लिए? राम की प्राप्ति के लिए। किंतु हे भरत जी हमें ऐसा लग रहा है राम के दर्शनों का फल जो हमें मिला है वो हमें तुम्हारे दर्शन हुए हैं भरत जी के। सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत जी से कहते हैं आप हमारे प्रयाग में पधारे हैं, इसलिए हमारे सारे प्रयाग का बड़ा सौभाग्य है आप हमारे यहाँ पधारे हैं। भरद्वाज जी से रास्ता पूछ करके भरत जी आगे चलते हैं। महाराज भरत जी को पता लग गया है भगवान राम चित्रकूट में है। महाराज भरत जी भगवान राम को मनाने के लिए चित्रकूट चले जा रहे हैं। 2-4 लाइन सभी लोग बोले। भरत जी चले जा रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।
भरत चले चित्रकूट, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। सूने महल सूनी अटरिया, सूने महल सूने अटरिया, सूने नगर है सूनी डगरिया, सूने सूने डगरिया, सूने है बाग सुहाने हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। हाथी घोड़े संग लिए हैं, हाथी संग लिए हैं, लेकिन पैदल भरत चले हैं, लेकिन पैदल भरत चले हैं। पहुँचेंगे पहुँचेंगे कब हम ठिकाने हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। महाराज लक्ष्मण जी भगवान राम के पास दौड़ करके गए हैं। भगवान राम से कहा कि हे भाई कहीं न राज मद दीन कलंकु। हमें लगता है भाई भरत को तिलक होने के बाद राज मिलने के बाद मद आ गया, इसीलिए शायद वो सेना लेकर के आ रहे होंगे कि हमेशा का काम ही खत्म कर दें। लक्ष्मण जी भगवान राम से कहने लगे। भगवान राम ने कहा कि हे लक्ष्मण भरतई होई न राज मद। भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण हमारे भरत को कभी राज मद तो हो ही नहीं सकता है। भरतई होई न राज मद विधि हरिहर पद पाई। चाहे वो तीनों देवताओं तीनों महादेवताओं का भी पद उसको मिल जाए। कबहू की काजी सीकरन क्षीर सिंधु बिनुसाई। हमारे भरत को कभी भी राज मद नहीं हो सकता। बातें हो रही थी इतनी देर में महाराज भरत जी नजदीक आ गए। नंगे थे पांव बावले के। ध्यान देना भरत मिलाप हो रहा है चित्रकूट में, इसको भरत मिलाप कहते हैं। भगवान राम देख रहे हैं भरत जी को। नंगे थे पांव बावले के, नंगे थे पांव बावले के, और कीचड़ मिट्टी में धसे हुए। कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कांटे भी थे चुभे हुए, क्योंकि नंगे पैर चले। जो ही नजदीक आए हैं, बावला चाहता है पहले रघुवर को शीश झुका लूं मैं। महाराज भरत जी सोच रहे हैं पहले मैं प्रभु राम को पहले मैं प्रणाम करूं।
बाबला चाहता है पहले रघुबर को शीश झुका लूं मैं, रघुवीर चाहते हैं पहले छाती से लगाओ हाथों पर उठा लूं पहले। आखिर रघुवर की जीत हुई, आखिर रघुवर की जीत हुई, हाथों पर उठा लिया उसको, वो चरण छुए उससे पहले छाती से लगा लिया उसको। जब तक महाराज भरत जी भगवान राम के चरण छुए, इतनी देर में भगवान ने उनको छाती से लगा लिया। जब हृदय हृदय का मिलन हुआ, तो जब हृदय हृदय का मिलन हुआ, तो दूर विरह का ताप हुआ। अब सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कहते हैं भगवान राम सभी से मिले हैं और भरत जी के साथ में राजा जनक भी गए थे, महारानी सुनैना भी गई थी, क्योंकि सभी लोग गए थे। भगवान राम जानकी लक्ष्मण ने सबको प्रणाम किया। महाराज जनक जी का अपनी पुत्री जानकी से मिलन हुआ। तापस भेष जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोष विसेखी। अपनी पुत्री को उन्होंने जब तपस्वी भेष में देखा, महाराज राजा जनक मूर्ति महान मिथिलेश मन मंदिर की, राजा जनक को विदेह कहा गया है। कहते हैं तापस भेष जनक सिय मूर्ति महान मिथिलेश मन मंदिर की, बधू बनाई विधि विदित कुल महान की। कौशल्या पतोहु सुता जननी सुनैना जी की, रमणी रची थी रामचंद्र चक्रपाण की। रिद्धि सिद्धि सारी हो विनीत जापे वारी डारी, अतोपे निहारी गति समय बलवान की। नैन अश्रुधार जनक जी की न रोके रुकी, और जोगिन के भेष में बिलो की जब जान की। भगवान शंकर ने कहा देवी पार्वती जी से कि हे देवी, अगला दिन हुआ और सभा लगी हुई है वही चित्रकूट में, और वापसी का प्रस्ताव रखा गया, क्योंकि भगवान राम से सभी ने कहा कि वापस चलना पड़ेगा। गुरुपद कमल प्रणाम करी बैठे आय सुपाई, और विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आई। सब कहूं सुखद राम अभिषेको, सभी लोग यही कहते हैं कि राम का अभिषेक हो जाए। मंगल मोद मूल मग एको, भगवान राम खड़े हुए। भगवान राम कहते हैं प्रभु बोले ये बात अब हो कैसे स्वीकार, अवध लौटने के लिए आत्मा है लाचार। मैं वापस नहीं जा सकता। जो एक बार निश्चय करो
फिर उस निश्चय से टलता है। भगवान राम कहते हैं एक बार जो निश्चय कर लिया, जो प्रतिज्ञा कर ली, उस प्रतिज्ञा से टलना ठीक नहीं है। उसका टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। महाराज भरत जी खड़े हुए। भरत जी कहते हैं सभा में, भरत जी जेठे भ्राता के होते, जब तक बड़ा भाई जीवित है तब तक छोटा कैसे राजा बनेगा। जेठे भ्राता के होते छोटा ना राज कर सकता है। यदि करता है तो अधर्म है, ये धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात अधर्म धर्म की है, भरत जी कह रहे हैं, जब बात धर्म अधर्म की आ गई, जब बात अधर्म धर्म की है, तो कर्मशील क्या कर्म करे। क्योंकि महाराज भरत जी जो है कर्मशील है, कर्तव्य है। हे भाई आज्ञा देते हो, ये भाई भरत अधर्म करे, ये भरत जो है अधर्म कैसे कर सकता है। और महाराज भरत जी जो है भगवान राम से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। दो चार लाइन सभी लोग बोले, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कहे भरत जोरी जुग हाथ, रघुबर लौट चलो। कहे भरत जोरी जुग हाथ, रघुबर चलो। कहते हैं प्रभु लौट चलिए। कहे भरत जोरी जुग हाथ, रघुबर लौट चलो। कहे भरत जोरी जुग हाथ, रघुबर लौट चलो। तुम बिन नाथ भई एक छिन में, तुम बिन नाथ भई एक छिन में, तुम बिन नाथ भई एक छिन में, तुम बिन नाथ भई एक छिन में। सब विधि अवध अनाथ, रघुबर लौट चलो। सब विधि अवध अनाथ, रघुबर लौट चलो। कहे भरत जोरी जुग हाथ, रघुबर लौट चलो। कहे भरत जुग हाथ, रघुबर लौट चलो। गृह फेरिय लक्ष्मण रिपुसूदनो, गृह फेरिय नाथ चलो मेरे साथ, रघुबर लौट चलो। हे नाथ चलो मेरे साथ, रघुबर लौट चलो। कहे भरत जोरी जुग हाथ, रघुबर लौट चलो। कहे भरत जोरी जुग हाथ, रघुबर लौट चलो। नाही तो तीनों
बंधु जाए बनो नाही तो, नहीं तो मैं भी अब वापस जाने वाला नहीं हूँ। नाही तो तीनों बंधु जाए बनो, प्रभु कीजिए अवध सनाथ, प्रभु कीजिए अवध सनाथ, रघुबर लौट चलो जोड़ी जुग हाथ, रघुबर लौट चलो। सुनी प्रभु करहु सोई जो, बिनती सुन प्रभु। हे प्रभु अब मैं विनती कर रहा हूं, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करें। बिनती सुनी प्रभु करहु सोई जो, बिनती सुनी उचित लगे रघुनाथ, उचित लगे रघुनाथ, रघुवर लौट चलो कहे भरत जोरे जुग हाथ, रघुवर लौट चलो कहे भरत जोरे जुग हाथ, रघुवर लौट कही भरत भय विकल अति, ये कही भरत ये कही भरत भय विकल अति, ये कही प्रभु चरणन दियो माथ, रघुबर लौट प्रभु चरणन दियो माथ, रघुबर लौट कहे भरत जोरे जुग हाथ, रघुबर लौट कहे जोरी जोर जुग हाथ, रघुबर लौट कहे भरत जोरे जुग हाथ, रघुबर लौट। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब भरत जी तो चरणों में गिरे हैं। वशिष्ठ जी ने निर्णय किया है। महाराज वशिष्ठ जी ने सोचा ये तो बड़ा, वशिष्ठ जी खड़े हुए। वशिष्ठ जी ने निर्णय दिया है सभी के सामने। कहा मैं ये निर्णय दे रहा हूं, ये 14 वर्ष रहे वन में, ये 14 साल वन में रहे, ये 14 वर्ष अयोध्या में और उनके प्यारे प्रतिनिधि होकर दे समय राज्य की रक्षा में। राजा तुम नहीं बनोगे, किंतु तुम भगवान राम के प्रतिनिधि बन करके राज्य करोगे। तुम अयोध्या में रहो और ये जो है ये वन में रहेंगे 14 वर्ष। भगवान राम की चरण पादुका लेकर के महाराज भरत जी वापसी आए हैं सभी के संग में।